गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल क्लास विद बाय सोग्रा पे। आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगी क्लास 10th नन हिंदी का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है कबीर के पद। कबीर के पद ये एक कविता है और इस कविता के जो कवि हैं या बोल सकते हैं रचनाकार वो कबीर दास, और जो कबीर दास है वो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। और हमारे इस चैप्टर कबीर के पद में 2 पद दिए हुए हैं। पहले पद में कबीर के द्वारा ये बताने की कोशिश की गई है कि जो सच्चा ज्ञान होता है वो केवल किताबें पढ़ने से नहीं मिलता बल्कि अपने अनुभव से मिलता है। इस पहले पद में उन्होंने कागज की लेखी की जगह आँखें देखी की प्रतिष्ठा दी है। और दूसरे पद में कबीर दास जी ने बताया है कि जो ईश्वर है, अल्लाह है, उसे बाहर मंदिर मस्जिद या किसी तीर्थ स्थानों में ढूंढने के बजाय अपने हृदय के भीतर खोजो, क्योंकि जो ईश्वर होते हैं, जो अल्लाह होते हैं, वो हमारे अंदर ही मौजूद होते हैं। ये बताने की कोशिश की गई है इन 2 पदों में। और अब मैं आप लोगों को एक एक लाइन पढ़कर दोनों पदों का अर्थ बताती हूँ। मैंने क्लास 10th नन हिंदी का चैप्टर नंबर 11 कबीर के पद का चैप्टर जो है वो खोल लिया है अपने सामने। इस कविता का एक एक पंक्ति पढ़कर हर लाइन का अर्थ बताती हूँ। पहला पद का पहला पंक्ति, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। इसमें कबीर जी कहते हैं कि हमारा और तुम्हारा मन एक जैसा कैसे हो सकता, हमारी सोच और समझ अलग है और जो तुम्हारी सोच और समझ अलग है। तुम जो है किताबी बातों पर यकीन करते हो और जो हम हैं अपने अनुभव और सत्य की बात पर यकीन कर। अब दूसरी पंक्ति, मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता है कागज की लेखी। इसमें कबीरदास कहते हैं कि मैं अपनी आँखों से देखे हुए बातों पर या आँखों से देखी हुई सत्य की बात करता हूँ, लेकिन जो तुम हो किताबों में जो लिखी हुई बातें होती है उस पर यकीन करते हो, उस पर भरोसा करते हो। मैं कहता सुरजा वनहारी, तू रखियो उलझाई रे। इसमें कबीरदास कहते हैं कि मैं समस्याओं को सुलझाने की बात करता हूँ, लेकिन तुम जो है वो उलझनों में ही फंसे रहते हो। इसमें कबीरदास कह रहे हैं कि मैं जीवन की समस्याओं को सुलझाने की बातें करता हूँ, बातें बताता हूँ, लेकिन जो तुम हो वो उन बातों को समझने की बजाय और अधिक उसमें उलझ जाते हो। मैं कहता तू जागत रहियो, तू रहता है सोए रे। इसमें कबीर जी कहते हैं कि मैं तुम्हें सचेत और जागरूक रहने को कहता हूँ, लेकिन तुम अज्ञान की नींद में सोए रहते हो। यहाँ पे कबीर जी यही कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम जागरूक रहो, तुम सत्य की बात को पहचानो, जो सच है उसको तुम पहचानो, उसको जानो, लेकिन जो तुम हो वो अज्ञान और भ्रम में पड़े रहते हो। और यहाँ पे जो सोना है, मतलब सोई का मतलब सोना, इसमें सोना की बात नहीं कही गई है बल्कि इसमें अज्ञान की बात की गई है, ज्ञान से दूर रहने की बात की गई है। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। इस पंक्ति में कबीरदास ये कह रहे हैं कि मैं मोह माया से दूर रहने को कहता हूँ, लेकिन तुम संसारिक मोह माया में फंसे रहते हो। यहाँ पे इनका कहने का मतलब यही है कि मैं तुम्हें लोगों के संसार के जो लोभ है, लालच है, फिर मोह है, उससे दूर रहने की सलाह देता हूँ, लेकिन जो तुम हो वो मोह माया में फंसे रहते हो। जुगन जुगन समझावत हारा, कहीं न मानत कोई रे। इस पंक्ति में कबीर जो है वो कह रहे हैं मैं युगों से लोगों को समझा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी बात कोई नहीं मानता, कोई नहीं सुनता मेरी बात। मतलब कहने का मतलब ये है उनका कि युग मतलब बहुत लंबे समय, लोगों को वो सही रास्ता, सही मार्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो उनकी बात पर गौर ही नहीं कर रहे, उनकी बात को मान ही नहीं रहे हैं। सतगुरु धारा निर्मल बाह, वामय काया धोई रे। इस पंक्ति में बोल रहे हैं कि जो सच्चे गुरु होते हैं वो अपना ज्ञान निर्मल नदी की तरह बहाते हैं, लेकिन जो उसमें स्नान करके अपने मन को और अपने जीवन को शुद्ध कर सकते हैं। कबीर जी कह रहे हैं कि जो सच्चे गुरु होते हैं वो अपना ज्ञान, जो उसके अंदर जो भी नॉलेज है वो एक निर्मल नदी की तरह बहाते हैं,
और जो व्यक्ति उस ज्ञान को अपनाता है उसका मन और उसका जो जीवन है, जिंदगी है, वो पाक हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। कहत कबीर सुनो भाई साधु तब ही वैसा होई रे। इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि साधु को कह रहे हैं कि ऐ साधु मेरी बात सुनो और उस पर अमल करो, तभी तुम्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। बोल रहे कहत कबीर सुनो भाई साधु, पर साधु से वो कह रहे हैं कि ऐ साधु मेरी बात सुनो और मेरी बात को मानो और उसे अपनी जिंदगी पर अमल करो, तभी तुम एक सच्चा ज्ञान हासिल कर सकते हो। इस पहले पूरे पद में कबीर जी ने हमें किताबी ज्ञान और जो अनुभव का ज्ञान होता है उसमें अंतर बताया। वो कहते हैं कि मनुष्य को अंधविश्वास, मोह माया और जो अज्ञान होती है उसको छोड़ देना चाहिए और अपने सच्चे गुरु की बात पर, अपने सच्चे गुरु की ज्ञान को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि केवल किताबों को पढ़ना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस सत्य को, सच्चाई को अपने जीवन में उतारना भी बहुत जरूरी है। यही सच्चा ज्ञान और आत्मिक विकास का मार्ग है। अब दूसरा पद का पहला पंक्ति, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। इसमें कह रहे हैं कि ए मनुष्य, ए इंसान, तुम मुझे कहाँ कहाँ खोज रहे हो, मैं तो तेरे पास, तेरे ही अंदर, तेरे ही मन में मौजूद हूँ। मतलब इसमें मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास हूँ। इस पंक्ति में कबीर जी कहते हैं कि ए इंसान, तुम अपने भगवान को, अपने अल्लाह को बाहर हर जगह, हर मंदिर, हर मस्जिद, हर तीर्थ स्थान, हर धार्मिक स्थान पर जाते हो और वहाँ ढूंढते हो, लेकिन तुम ये क्यों नहीं जानते कि जो भगवान है वो तुम्हारे दिल में रहते हैं, तुम्हारे हृदय में रहते हैं, तुम्हारे मन में वास करते हैं। ना मैं देवालय, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश। इसमें जो मैं है ना वो भगवान और अल्लाह के लिए इस्तेमाल किया गया है कि जो अल्लाह है और भगवान है वो कह रहे हैं ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं किसी मस्जिद में और ना मैं किसी काबे कैलाश में हूँ। कबीर जी यही कहना चाहते हैं कि जो भगवान है वो ना केवल मंदिर में, ना मस्जिद में, ना किसी काबे, ना किसी कैलाश में रहते हैं। अगर कोई सोचता है कि भगवान सिर्फ इन स्थानों पर मिलेंगे तो वो इंसान, वो शख्स, वो मनुष्य ये गलत सोच रखता है कि जो भगवान है वो मंदिर, मस्जिद या काबे कैलाश में मिलेंगे, बल्कि वो हमारे मन में रहते हैं। ना तो कौनो क्रिया कर्म में, ना ही जोग बैराग में। इसमें कबीर जी कहते हैं कि भगवान केवल पूजा पाठ या हवन कराने में या साधु बन जाने से नहीं मिलते। मन की शुद्धि बहुत जरूरी है और मन अगर हमारा शुद्ध नहीं है तो हमारे मन में भगवान जो है वो वास नहीं करेंगे। और इस पंक्ति के जरिए हमें यही बताने की कोशिश की गई है कि सिर्फ बाहरी दिखावे से कुछ नहीं होगा। मन की शुद्धि बहुत जरूरी है और सच्ची भक्ति बहुत जरूरी है अपने भगवान के प्रति, अपने अल्लाह के प्रति। खोजी होए तो तुरंत ही मिलियो, पल भर की तलाश में। ये जो पंक्ति है ये कहना चाह रही है कि यदि कोई सच्चे मन से, मतलब मैं का मतलब होता है भगवान देके बोल रहे हैं कि यदि कोई सच्चे मन से मुझे खोजे तो मैं तुरंत मिल कौन? अल्लाह और भगवान। मतलब कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को अपने भीतर खोजे तो भगवान उसे जरूर मिलेंगे। देर नहीं होगी लेकिन जरूर मिलेंगे। और कबीर जी है वो यही कहते हैं कि जो भगवान है वो बहुत दूर नहीं है, बल्कि वो हमारे मन में रहते हैं और हमारे मन अगर साफ है तो भगवान हमें जल्द मिलेंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधु सब सांसों की सांस। यहाँ जो कबीर है वो कह रहे हैं कि ऐ साधु मेरी बात सुनो। जो ईश्वर है, भगवान है, वो इस दुनिया में जितने भी मखलूक है, जितने भी जीवित प्राणी है, जितने भी जानदार है, जितने भी जीव है, उनकी सांसों में बसते हैं। कौन? अल्लाह और भगवान। कबीर जी भी यही बताने की कोशिश की गई है कि जो भगवान है वो हमारे हर सांस में बसते हैं और जिस सांस की वजह से आज हम लोग जीवित हैं वो ईश्वर की दी गई है और ये जो सांस है वो ईश्वर की है। अगर ये सांस हमसे अलग हो जाए तो हम अपनी जिंदगी नहीं जी पाएंगे, मतलब हमारी जिंदगी रुक जाएगी।
और कहते हैं कि जब तक हमारी सांस चलती रहेगी हमारा जीवन चलता रहेगा। तो इसीलिए ईश्वर जो है हमारे जीवन में हर समय हर वक्त उपस्थित रहते हैं। इस दूसरे पद में कबीर जी हमें ये बताने की कोशिश की है कि ईश्वर को मंदिर या मस्जिद या किसी भी धार्मिक स्थान पर अगर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं या ढूंढने की आवश्यकता है, तो जो भगवान है वो हर व्यक्ति के हृदय में, उसकी सांसों में रहते हैं। और जो व्यक्ति सच्चे मन से अपने अंदर, अपने भीतर भगवान को, ईश्वर को खोजता है, तो उसे ईश्वर का अनुभव तुरंत होगा। और कहा है कि बाहरी दिखावे से कुछ नहीं होगा, सच्ची भक्ति अपने मन के अंदर होनी चाहिए। मैंने आप लोगों के सामने दोनों पदों की एक एक पंक्ति पढ़कर इसका अर्थ आप लोगों को समझाया। इसका मतलब जो भी था मैंने आप लोगों को समझा दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये पूरा चैप्टर कबीर के पद, इस चैप्टर में जो भी बातें बताई गई थी सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी। और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, इतनी ही बातें बताई गई थी इस चैप्टर में। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। और कोई भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप लोग मुझसे ये पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।